Hi everyone. So I took out this time. अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग तो ऑनलाइन नहीं होंगे, लेकिन ये मैं 30 डेज के लिए वीडियो को पोस्ट करूँगी, तो आप इसको बाद में रेफर कर सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब जो फेसबुक से ज़्यादातर लोगों ने दिया था, ये उनके लिए आई हैव जस्ट टेकन द टाइम आउट एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ सवाल आए थे कि what is intimacy? What is intimacy? According to me, अगर मैं इसका जवाब दूं तो intimacy is a deep sense of closeness. Intimacy is not just getting close, but it is a deep and sensible way of getting close. So when we talk about intimacy as a definition, according to Arpita Ghosh, according to Dana, as you know, intimacy is a deep sense of closeness, connection, and familiarity between people. It often involves emotional vulnerability as well, trust, and mutual understanding. All three of them are important. Because क्या होता है अगर हम इन जनरल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, दूर हो जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देन दे रियलाइज कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एंड अगेन दे आर विलिंग टू गेट क्लोज बैक अगेन। आधी दुनिया इसी पे इसी वजह से परेशान है कि उनका इधर उनका पार्टनर उनके साथ में नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है। सो इंटीमेसी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ रिलेशनशिप। और आज की डेट में आधी दुनिया रिलेशनशिप की वजह से ही परेशान है, ट्रबल्स इन रिलेशनशिप की वजह से परेशान है। लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है इसलिए परेशान है, जो रिलेशनशिप है उसे संभाल नहीं पा रहे हैं इसीलिए परेशान है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, एंड मेरा जो आंसर है, आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू माई आंसर, व्हाट आई हैव टू रिप्लाई टू। What is intimacy? Intimacy is a deep sense of closeness, connection, and familiarity between people. It often involves emotional vulnerability, trust, and mutual understanding. Intimacy can take different forms, which can not just be sexual, it can be emotional, it can be intellectual, it can be spiritual, or it can be physical. So the common types of intimacy which we have witnessed, or which I have witnessed as a consultant, as a counselor, as a जब आप अपने क्वेश्चंस भेजते हैं तो उसमें से जो मैंने आंसर्स बनाए हैं, लिखे हैं, तो उससे जो मैंने निकाला है जिस्ट, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटीमेसी के टाइम पे, इमोशनल इंटीमेसी के लिए। मैंने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए कहा कि अगर कोई बहुत गुस्से में है और आप भी पलट के उसको गुस्से में जवाब दे दो, जो आपका बहुत करीबी है, जो आपके पास आया है किसी बात को कहने के लिए, अपनी कुछ बातें रखने के लिए, शायद कुछ चीज़ों को समझने के लिए, और वहाँ पे वो इमोशनल फेज में है विच इज़ गुस्सा, एंगर, और उस एंगर के चलते वो ऑलरेडी उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले सके, कोई चीज़ इस तरीके से समझ सके, सोच सके, उस सिचुएशन में नहीं है जैसा एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करेगा। उस केस में जो दूसरा पार्टनर है, ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसको कैसे मैनेज करना है, उसके गुस्से को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे उस स्टेज से बाहर निकालना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बात। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटीमेसी, इट कैन बी लाइक sharing feelings, sharing thoughts, sharing fears, sharing insecurities. Because you consider that person जिसके साथ आप इमोशनली इंटीमेट हो रहे हो,
तो आप उस पर्सन को अपना सेफ प्लेस कंसिडर कर रहे हो कि हाँ, आई कैन स्पीक आउट माई माइंड एंड हार्ट टू दिस पर्सन. इट कैन बी हिम, इट कैन बी हर, इट कैन बी एनीबडी, it can be anyone. But emotional intimacy totally depends upon sharing of thoughts, feeling, emotions, fears, insecurities and often dreams. आप सबको जाके नहीं बताते हो कि आप क्या करना चाहते हो. आप सबसे जाके बात नहीं करते हो कि what do you want in your life. पर कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिनसे आप सारी चीज़ें शेयर कर लेते हो. They are the best friends, they are the close friends, sometimes from somebody from the school, somebody from the college, somebody from the office, somebody just whom you got to know through some other person or by some other means. And ultimately, they become an inseparable part of your life. क्योंकि आप उसके साथ खुल के आप रह सकते हो, जिसके साथ वो कंफर्ट लेवल आप डेवलप कर सकते हो कि आप उससे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हो. स्पेशली इट कैन बी थॉट्स, इट कैन बी फीलिंग्स. फीलिंग्स एक बहुत सेंसिटिव टर्म है. फीलिंग्स मतलब आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी आपके मन में है, जो भी चीज़ें आपको खुश करती हैं या परेशान करती, क्योंकि ज़्यादा आप खुश हो किसी चीज़ से और आपको ये डर है कि आपने किसी से अपनी खुशी शेयर कर ली तो उस खुशी को नज़र ना लग जाए. You know, there's so many things, so many places we want to go to, we want to attain in life. There's so many things जो हमको हमारी लाइफ में पूरी करनी है, पर हम किसी एक ऐसे से बात करना चाहते हैं कि yes, I want to do this in my life. क्या मैं सही सोच रही हूँ या क्या मैं सही सोच रहा हूँ? And ultimately the answer is, you know, exactly वैसे ही मिलता है आंसर जैसा हम सोच रहे होते हैं, या हो सकता है बिल्कुल उल्टा मिलता है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट आंसर मिलता है. तो भी हमारे को एक लर्निंग, एक एस्पेक्ट मिल जाता है, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि हमने शायद ये चीज़ सोची ही नहीं थी, लेकिन ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सच थिंग्स, इमोशनली किसी से बात करते हैं, सबके सामने तो नहीं खुल सकते ना, तो जिनके सामने हम खुल के बात कर सके, इंटीमेट हो सके, दैट इज द इमोशनल इंटीमेसी. और उस इमोशनल इंटीमेसी को हैंडल करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में. बिकॉज आप अगर इंटीमेट हो, इफ़ यू आर क्लोज टू समबडी, यू आर कनेक्टेड विथ समवन, तो आपको उसकी ये परवाह होगी कि ऐसा ना हो कि आपकी कहीं कोई बात उसे कहीं हर्ट कर जाए. ऐसा हो सकता है. क्या होता है ना कि जिसे हम नहीं जानते पहचानते हैं, अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर अस, वो अगर हमें कुछ कह देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर जो इंसान हमारे दिल के काफ़ी क्लोज होता है, जिस पे हम भरोसा करते हैं, अगर ऐसा कोई इंसान होता है जिससे हम अपने दिल की बात को खुल के कह सकते हैं, और जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा कर दे तो हम ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं. सो इमोशनल इंटीमेसी जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में मैनेज करने वाली चीज़ है. और उसमें भी अगर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो वाले टाइम पे तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस चीज़ को काफ़ी मैच्योरली हैंडल करना. अकॉर्डिंग टू मी द सेकेंड टाइप ऑफ इंटीमेसी इज़ द फिजिकल इंटीमेसी, जो हम जिसे टैंजिबल इंटीमेसी भी कह सकते हैं. द फिजिकल इंटीमेसी, द टैंजिबल इंटीमेसी. फिजिकल इंटीमेसी की जब हम बात करते हैं तो इवन अगर दो दोस्त हाथ पकड़ के बैठे हैं, कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं, किसी ने किसी के कंधे पे सर टिका लिया और अपनी बात कह रहा है, हग्स एंड टचेस एंड क्लोजनेस, ये तो बिल्कुल आप उनके साथ कर सकते हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो. ऐसे ही रास्ते चलते किसी को आप थोड़ी छू लेते हो, ऐसे ही रास्ते चलते किसी के कंधे पे हाथ रख के थोड़ी बात कर लेते हो, ऐसे ही रास्ते चलते किसी को थोड़ी गले लगा लेते हो. एटलीस्ट फॉर अस इंडियन ये चीज़ बहुत
बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग जेंडर न्यूट्रल लोग नहीं हैं, हम जेंडर वाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जेंडर सेंसिटिव हैं कि इफ इट इज़ अ फीमेल तो टच मैटर करता है। इवन फॉर द मेल्स, आप किसी को किसी की परमिशन के बिना नहीं छू सकते, आप किसी को ऐसे ही जाके हाथ नहीं लगा दोगे, ऐसे ही उसके जाके कंधे पे हाथ नहीं रख दोगे, ऐसे ही जाके किसी का आप माथा नहीं सहला दोगे, ऐसे ही किसी के जाके आप बालों में हाथ नहीं लगा दोगे। नो, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि आर यू इनटू दैट, उस रेडियस में भी आते हो उसके एनर्जी सर्कल्स की बात कर रहे हैं। So now when we talk about, hi Amit, thank you Om Prakash ji. So now when we talk about the physical intimacy in forms of closeness, just a cuddle or just a small gesture of holding